नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्चर एनजी यूएवी को लेके है, जो कि भारत का पहला आर्म्ड यूएवी होने वाला है। अभी रिसेंटली आदित्य कृष्ण मेनन, जो कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में एक जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कंफर्म किया कि अभी एडीए की तरफ से आर्चर एनजी यूएवी की टेस्ट फ्लाइट को जल्दी ही करने की तैयारी किया जा रहा है और अभी आर्चर एनजी की 2 प्रोटोटाइप को ही बनाया जा रहा है, जिसकी फैब्रिकेशन पर अभी काम किया जा रहा है। अब जब एक तरफ आर्चर एनजी की टेस्ट फ्लाइट को लेकर अच्छी खबर सामने आई थी, तो दूसरी तरफ इसमें इस्तेमाल होने वाली इंजन को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दरअसल बात यह है कि आर्चर एनजी यूएवी में अभी जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका लिंक कहीं ना कहीं चाइनीज ओरिजिन से पाया जा रहा है। अभी आर्चर एनजी यूएवी में जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऑस्ट्रो 330 EP इंजन है, जो कि वैसे तो एक ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन इंजन है, लेकिन 2017 में चाइना की एक कंपनी वांगफेंग एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से इसकी पेरेंट कंपनी को खरीद लिया गया था। तो टेक्निकली ये जो इंजन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को अभी चाइना की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। तो इसी वजह से अभी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर हम आर्चर एनजी में इस इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें चाइना के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लार्ज स्केल में आगे चल के आर्चर एनजी को खरीदते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इंजन के लिए हमें चाइना के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, साथ ही इससे कई सिक्योरिटी इशू भी सामने आ सकते हैं। लेकिन इसी बात को अभी डीआरडीओ की तरफ से फर्दर क्लैरिफाई किया गया है। डीआरडीओ का कहना है कि फिलहाल आर्चर एनजी की इनिशियल प्रोटोटाइप में वो ऑस्ट्रो की 330 EP इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्शन वेरिएंट में एक इंडिजिनस 180 HP की इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। इस इंजन में फुल ऑथोरेटेड डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी कि फैडेक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी मदद से इंजन की पावर आउटपुट को प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा, जो कि यूएवी की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और अभी सिस्टम को एक्सटेंसिवली टेस्ट भी किया जा रहा है। अभी तक इस नई इंडिजिनस इंजन को लगभग 17,664 फीट की ऊंचाई में टेस्ट किया जा चुका है और इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन पाया गया था। लेकिन जैसे कि अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो अभी इसी वजह से इस इंजन को आर्चर एनजी में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन वेरिएंट में आगे चल के इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कोई भी चाइनीज ओरिजिन सिस्टम मौजूद नहीं होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। कुछ महीने पहले इंडियन आर्मी की तरफ से कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम या कैडेट सिस्टम को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था। वैसे ये टेंडर पहले भी कई बार फ्लोट किया जा चुका था, लेकिन पहले कई बार इस टेंडर में कंट्रोवर्सी होने की वजह से दोबारा इसको फ्लोट करना पड़ा था। तो अभी इस टेंडर के अंदर करीब 90 कैडेट सिस्टम या मोबाइल क्लोज रेंज की एयर डिफेंस गन सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इन सिस्टम में 50% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होना चाहिए और ऐसा कंडीशन रखा गया। तो इस टेंडर में अभी साउथ कोरिया की हाइब्रिड बीहो सिस्टम को टॉप कंटेंडर माना जा रहा है। इससे पहले भी 2018 में जब इस टेंडर को फ्लोट किया गया था, तो इसमें भी हाइब्रिड बीहो सिस्टम को विनर घोषित किया गया था, लेकिन रशिया के साथ कंट्रोवर्सी होने की वजह से वो डील आगे नहीं बढ़ पाया था। अभी फिलहाल इस नए टेंडर में हाइब्रिड बीहो सिस्टम को साउथ कोरिया की हनवा डिफेंस की तरफ से एलएनटी के साथ मिलकर भारत में ही बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसको एलएनटी की गुजरात की हजरावाली फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। बीहो सिस्टम को अभी तक 5000 मीटर की एल्टीट्यूड में टेस्ट किया जा चुका है, जो कि बिना कोई दिक्कत के ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा अभी आर्मी की तरफ से इनमें एक स्पेसिफिक सिस्टम को भी ऐड करने का प्लान किया जा रहा है। पहले 2018 में जो टेंडर फ्लोट किया गया था, उसमें खरीदे जाने वाले कैडेट सिस्टम्स में ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं था या ऐसी कोई भी सिस्टम को एक्वायर करने का कंडीशन आर्मी की तरफ से रखा नहीं गया था। लेकिन इस बार इस टेंडर में बदलाव किया जा रहा है और इस बार ये कंडीशन रखा जा रहा है कि जो भी कैडेट सिस्टम या कैडेट एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा जाएगा, उन सभी में एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ इंटीग्रेटेड ड्रोन जैमर और काउंटर ड्रोन सिस्टम भी मौजूद होना चाहिए। इसी के चलते अभी रशिया की तरफ से भी अपनी पैंटसेट एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसको लेकर अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ वो एक एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं, जो कि आगे चल के पैंटसेट सिस्टम को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले। और अभी साउथ कोरिया की तरफ से अपनी हाइब्रिड बीहो सिस्टम को भी भारत में ही बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 50% से ज़्यादा सिस्टम को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करने का वादा किया जा रहा है।
इसके अलावा कैडेट सिस्टम को भी और भी एडवांस बनाने के लिए इसमें IPMS नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मैन्ड और अनमैन्ड कैडेट यूनिट्स के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में हमको मदद करेगा। इसका फायदा ये होगा कि बैटलफील्ड में रियल टाइम असेसमेंट्स और रिमोट मॉनिटरिंग पॉसिबल होगा, और ये IPMS नेटवर्क आर्मी की एडवांस वाइड एरिया नेटवर्क के साथ भी लिंक किया जा सकता है, जो डाटा ट्रांसफर और सिक्योर कम्युनिकेशन को भी और मजबूत करने में मदद करेगा। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके, और अभी हम हमारी फ्यूचर एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। कल ही इसको लेके बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें इनडायरेक्टली इसरो की चीफ की तरफ से हिंट दिया गया था कि अगर इसरो को मौका दिया गया तो वो भारत को एक इंडिजिनस एरो इंजन को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले कई दशकों से एक एरो इंजन को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फिलहाल अभी की बात करें तो अभी किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि OEM के साथ मिलकर एक इंजन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास अभी 2 से 3 अलग अलग ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि 3 या 4 OEM में से हम किस पर्टिकुलर OEM के साथ मिलकर हमारी इंजन को डेवलप करने वाले, क्योंकि अभी सफरान, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे और भी कुछ कंपनी की तरफ से हमें जॉइंटली एरो इंजन को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो भी रिस्पॉन्स अभी तक हमें सबमिट किए गए थे उन सभी को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, और 2025 की जून से पहले ही ऑफिशियली भारत की तरफ से अनाउंस कर दिया जाएगा कि वो किस फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एरो इंजन को डेवलप करने वाले हैं। फिलहाल इस इंजन को 2029 तक ही टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, और 2035 से पहले इसकी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का एम रखा जा रहा है, जिस वजह से अभी टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचने वाला है। तो इसी वजह से नए इंजन को जल्दी से जल्दी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। नए इंजन की थ्रस्ट आउटपुट के बारे में बात करें तो इसका ड्राई थ्रस्ट आउटपुट लगभग 75 किलोन्यूटन तक होने वाली है, जबकि इसकी वेट थ्रस्ट लगभग 110 किलोन्यूटन से लेकर 130 किलोन्यूटन के आसपास वेरी कर सकता है। इस इंजन को वैसे तो 130 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको 110 से 130 के बीच एडजस्ट या ट्यून किया जा सकता है। आने वाले 4 सालों के अंदर इस इंजन की 4 से 8 प्रोटोटाइप को बनाने का एम रखा गया है, जिसमें 4 यूनिट को ग्राउंड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 4 इंजन को एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें इंजन की अलग अलग तरह के पैरामीटर को टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास वक्त की काफ़ी कमी पड़ने वाला है, क्योंकि आमतौर पर एक एरो इंजन को स्क्रैच से डेवलप करने में 5 से 7 साल का समय लग जाता है, और फ्लाइट टेस्टिंग को क्लियर करके ऑपरेशनल रोल के लिए सर्टिफाई करने में इस इंजन को और 5 से 7 साल लग जाते हैं। तो अभी हमारी ये जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये काफ़ी टाइट टाइमलाइन के साथ गुजरने वाला है। हालांकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से मदद मिलने की वजह से जल्दी इंजन की कोर को बनाया जा सकेगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और जो इंजन का कोर सेक्शन होगा वो कम्प्लीटली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही डिज़ाइन किया जाएगा, जबकि इंजन की आफ्टर बर्निंग सेक्शंस को और फैन डिज़ाइन को GTRE की तरफ से डेवलप किया जाएगा। जल्दी इसको लेके GTRE की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट को भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास सबमिट किया जाने वाला है, जिसके बाद ऑफिशियली इस इंजन की डेवलपमेंट को करने के लिए MOU को साइन किया जाएगा, और ये भी 2025 की पहले आपके अंदर ही करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके, और अभी हम 2 मेजर डिफेंस अपडेट के बारे में बात करने वाले, और दोनों ही डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने में अभी तक भारत को कुछ हद तक सफलता मिल चुकी है, और अभी तक इसको सूडान को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिसके बाद अभी कई देश हैं जो कि इसको खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनमें से अर्मेनिया की तरफ से भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें अर्मेनिया की तरफ से लगभग 16 बैटरी को खरीदने का प्लान किया गया था। अभी भारत की तरफ से फाइनली अर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की पहली बैटरी को हैंडओवर किया जा चुका है। इन मिसाइल सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया था, और ये हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस होने वाली है। सेम टाइम पर एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी फ्रांस की तरफ से भारत की पिनाका रॉकेट को भी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, और अभी फ्रांस की तरफ से पिनाका रॉकेट की गाइडेड वेरिएंट को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अभी पता चला है कि फ्रांस की एक डेलीगेशन टीम जल्दी ही भारत आने वाली है, जो कि मेनली पिनाका रॉकेट को विजिट करने के लिए भारत आ रहे हैं।
इस दौरान अलग अलग तरह की कंडीशन में पिनाका रॉकेट की परफॉर्मेंस को फ्रेंच डेलीगेशन टीम के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी डिटेल डेमो उनको दिखाया जाएगा। अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है, क्योंकि अगर फ्रांस की तरफ से अभी पिनाका रॉकेट को एक्वायर किया जाता है तो इससे इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज होने वाली है और इससे फ्यूचर में इसकी ऑर्डर मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ने की उम्मीद भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा जो टारगेट मार्केट था वो साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज थे, लेकिन यूरोपियन मार्केट में इंडियन डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का इतना जल्दी इरादा नहीं रखा गया था। लेकिन अभी अगर इसको फ्रांस खरीदता है तो यूरोप के मार्केट में कोई इंडियन डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला है, तो ये पूरे दुनिया भर में इंडियन डिफेंस सिस्टम का नाम ऊंचा करने वाला है, जिससे इंडियन डिफेंस सिस्टम की पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।